जब चेयरमैन हमारे लिए मर ही गई है, चेयरमैन हमारे लिए मर ही गई है, चेयरमैन हमारे लिए मर ही गई जब कर्मचारी की काम आगे न करे, कर्मचारी को उससे अच्छा है कर्मचारी का पुतला ही दहन कर दें। 10 दिन बाद ला के रोज प्रोसीडिंग को फिर काटा जाता है और फिर शुरू से उसमें लिखा जाता है। समझिए कि जो प्रोसीडिंग किसी वार्ड पार्षद को उसको छूने का अधिकार नहीं है, उसको जबरन कर्मचारी से मांग के प्रोसीडिंग को लेकर काटा जाता है, फिर लिखा जाता है। जब से कर्मचारियों का केस हुआ था तब से सोनू सिंह अन्य लोग तमाम तरह के दबाव बना रहे थे कि कैसे केस उठा लिया जाए। हमारे कर्मचारी पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, बंधक बनाए जाते हैं, तो ना चेयरमैन जाती है ना ये सोनू सिंह जाते हैं। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। हमेशा चर्चा में रहने वाला सिवान नगर परिषद एक बार फिर चर्चा में है। सिवान नगर परिषद यूनियन के अध्यक्ष अमित कुमार और सफाई कर्मियों का विरोध प्रदर्शन इस बार चर्चा का विषय है। और सबसे ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रही है कि ये विरोध प्रदर्शन सिवान नगर परिषद की अध्यक्ष सेम्पी गुप्ता और भाजपा नेता सोनू सिंह के खिलाफ किया जा रहा है। सफाई कर्मियों ने नगर परिषद की अध्यक्ष सेम्पी गुप्ता और भाजपा नेता सोनू सिंह का पुतला दहन भी किया। इसमें सफाई कर्मचारियों ने साफ तौर पे कहा कि जो सेम्पी गुप्ता है और भाजपा नेता सोनू सिंह मिली भगत कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने सोनू सिंह की तस्वीर लगाते हुए लिखा था कि भ्रष्टाचारी कर्मचारी विरोधी पूर्व वार्ड पार्षद सोनू सिंह मुर्दाबाद। वहीं सेम्पी गुप्ता को सफाई कर्मियों ने रबर स्टाम्प चेयरमैन बताते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। सिवान शहर के जेपी चौक पर नगर परिषद की अध्यक्ष सेम्पी गुप्ता और भाजपा नेता सोनू सिंह का पुतला दहन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष और सफाई कर्मियों ने क्या कुछ कहा है। दिन बाद ला के रोज प्रोसीडिंग को फिर काटा जाता है और फिर शुरू से उसमें लिखा जाता है। समझिए कि जो प्रोसीडिंग किसी वार्ड पार्षद को उसको छूने का अधिकार नहीं है, उसको जबरन कर्मचारी से मांग के प्रोसीडिंग को लेकर काटा जाता है, फिर लिखा जाता है। चेयरमैन उसको क्लोज कर देती। उसके बाद आप जान लीजिए कि जब से कर्मचारियों का केस हुआ था तब से सोनू सिंह अन्य लोग तमाम तरह के दबाव बना रहे थे कि कैसे केस उठा लिया जाए। हमारे कर्मचारी पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, बंधक बनाए जाते हैं, तो ना चेयरमैन जाती है ना ये सोनू सिंह जाते हैं। और उसके बाद से दबाने के लिए चारों लोग आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग आज पुतला दहन कर रहे हैं। जब चेयरमैन हमारे लिए मर ही गई है तो उससे अच्छा इनका पुतला ही दहन कर दें। सोनू सिंह जब कर्मचारी की काम आगे न करे, कर्मचारी को उससे अच्छा है कर्मचारी इनका पुतला ही दहन कर दें। जो वार्ड पार्षद हम लोग को साथ थे उन्होंने साफ तौर पर बोला सशक्त स्थायी समिति में कि नहीं भाई हम कर्मचारी के विरुद्ध में नहीं, हम कर्मचारी के पक्ष में लिखे हैं। लेकिन इन्होंने अपने से सोनू सिंह सनी जो नगर पालिका में चेयरमैन का दलाली कर रहे हैं सनी गुप्ता, उनके प्रभाव में आकर चेयरमैन को काटी है। तो साफ तौर पर चेयरमैन के आपके चैनल के माध्यम चेयरमैन से कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा ही करती रहेंगी तो आज हम लोगों ने पुतला फूका है, कल आने वाले दिन में सिवान शहर की जनता की पुतला फूकेगी कि आप उनके लिए मर गई है। इसलिए जब कोई समस्या हो रहा है कर्मचारी के लिए आप लोग खड़े नहीं रह रहे हैं और दबाने के लिए आ जा रहे हैं, शोषण करने के लिए आ जा रहे हैं, तो तमाम लोगों का फूका गया। और उसमें राजकुमार बासपुर, खासकर राजकुमार बासपुर को मैं कहना चाहूँगा कि ये दलित समाज के लोग हैं और राजकुमार बासपुर दलित समाज से आते हैं
और इस समाज को दबाने के लिए राजकुमार बाबू उन लोगों के साथ मिल के ये लिखवा रहे हैं, ये सरासर गलत है। आप एक चीज़ बताइए, जहाँ एक और कर्मचारी को हटाने के लिए लिखा जाता है और उसी प्रोसीडिंग में एक बड़े कर्मचारी को लाने के लिए लिखा जाता है कि उनको उनका रिटायरमेंट हो गया है और संविदा बहाल करने के लिए लिखा जा रहा है। कौन से बड़े कर्मचारी को लाने का प्रयास किया? हमारे एक कर्मचारी किसी बेचारे रिटायर कर गए, उनका नाम लेना उचित नहीं, उनके सहभागिता है कि नहीं ये नहीं बताना चाहते हैं। कौन लोग लाना चाह रहे हैं? ये सोनू सिंह लिखे हैं, अपने राइटिंग में लिखे हैं, जबकि प्रोसीडिंग लिखने का इनका अधिकार नहीं है, अपने राइटिंग में लिखे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक बार और कहना चाहेंगे, उस प्रोसीडिंग की जांच होना चाहिए कि क्या बाद में क्लोज होने के बाद इन्होंने लिखा है, और लिखा है तो क्यों लिखाएंगे, FIR क्यों नहीं हो, क्योंकि मनमाना हमेशा करते हैं। और सिवान तो जनता को भी जानना चाहिए। प्रोसीडिंग बुक सोनू सिंह कैसे लिख देंगे? वो तो ऑफिस का चीज है। जबरन कर्मचारी से मांग के, चेयरमैन धमका के, और दोनों आदमी लिया लो, उसका लो आवेदन दिया है, जबरन मांग के, जबरन लिख के छीन के लिखा लो। और एक बात जान लीजिए, 2, 4, 5 वार्ड पार्षद है और ये चेयरमैन है, चेयरमैन दलाल है। एक सवाल है कि ये लोग ये चाहते हैं कि नगर पालिका में हमेशा कर्मचारियों को शोषण करे, चाहे उथल पुथल होते रहे, विवाद होते रहे, ताकि इनका धंधा चलता रहे। एक तरफ मैनेज करेंगे तो धंधा करेंगे और एक तरफ विवाद कराएंगे तो धंधा करेंगे, दोनों तरफ इनका फायदा है। हम लोग नहीं चाहते हैं कभी रोड पे उतरे, हम लोग का शौक नहीं लिया कि धूप में सड़क पर हम लोग उतरे, मजदूर अपना काम धाम छोड़ के सड़क पर उतरे, लेकिन जबरन ये लोग मजबूर करते हैं क्योंकि इनका धंधाई, 4-5 आदमी का धंधाई, दलाली इसी से चलता है कि विवाद होता रहे, जो अब इसका बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। तो प्रोसीडिंग बुक में क्या कुछ ऐसा था जो कि काटा गया है और कौन लोग काट दिए हैं जिसको लेकर के आप लोग इतने आक्रोशित हैं? प्रोसीडिंग बुक का कॉपी आपको हम लोग दे देते हैं, और प्रोसीडिंग बुक का कॉपी में आप पढ़ लीजिए कि CMP गुप्ता जी ने क्लोजिंग कर दिया फाइल को, उसके बाद से सारे चीज़ों को काटा गया है और नए तरीका से अपने मनमाना चीज़, जिसमें उसमें एक चीज़ लिखा गया है कि 7 निश्चय योजना का पैसा नगर निधि से, स्टाम्प ड्यूटी से जो कर्मचारियों का पैसा है, उस पैसा से पुराना वार्ड 32 और पुराना वार्ड 35 यानी सोनू सिंह का वार्ड और राजकुमार जी के वार्ड में उसका भुगतान किया जाए। आप भुगतान कहीं से भी कराइए, लेकिन आप कर्मचारी के पैसे से कराइएगा तो ये शोभा नहीं देता, इसका हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ठेका कीजिए, टेंडर कीजिए, ठेकेदारी को हम लोग कोई मतलब नहीं है, ना किसी ठेकेदार से मतलब है, ना किसी वार्ड पार्षद से मतलब है। लेकिन जब आप कर्मचारी के एजेंट आप लिखाइएगा, कर्मचारी का लिखा हुआ उसको रद्द कीजिएगा, तो फिर कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमेशा से सोनू सिंह की आदत रह गया, हमेशा से कर्मचारियों को बर्बाद करने का सोचते हैं। हमेशा किसी भी कर्मचारी से पूछ लीजिए तो हमेशा कुछ ना कुछ उनका विवाद चाहिए, और उनके साथ 2-4 वार्ड पार्षद है, उनको हमेशा विवाद चाहिए कि नगर पालिका में उनका धंधा चलता रहे, ताकि उनका काम अपना चलता है। विवाद होगा तो मैनेजमेंट पे कमाएंगे, और विवाद कराएंगे तो कमाएंगे, दोनों तरफ उनको कमाने का धंधा चाहिए। और नगर पालिका शांति चलेगा, 2-4-5 वार्ड का धंधा यहाँ नहीं चलेगा, राजनीतिक नहीं। तो इस मामले में चेयरमैन से कुछ बातचीत नहीं हुई? आप यूनियन के नेता है। देखिए वो चीज़ बताते हैं, इस मामले में भी और केस वाले मामले में भी बेचारे अधिकारी जो हैं कर्मचारियों के साथ हैं, और कर्मचारियों के साथ रहने का नतीजा है कि उन पे FIR करवा दिया गया। आप ये सोच सकते हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी पे FIR नहीं होना चाहिए, नियम के विरुद्ध है, उसके बावजूद भी किसी के दावा में, बड़े लोग के दावा में उन पर FIR कर दिया गया। समझिए कि हमारे कार्यपालक पदाधिकारी से भी कितना बेचैनी है। और परसों हमारे कार्यपालक पदाधिकारी ने चेयरमैन से पूछा कि आप मेरे बिना संज्ञान में इसको काट कैसे दी, तो बोल रहे हैं कि हमको नहीं रखना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता देना चाहता हूँ, और उनको भी भरम ये तोड़ देना चाहते हैं कि ये विभाग का चिट्ठी है, विशेष कार्य पदाधिकारी हैं इंदु कुमारी, उन्होंने 28/5/2020 को सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि दैनिक कर्मचारी, संविदा कर्मचारी जस के तस बने रहेंगे, तो ये निकालने का अवकाश इनको कैसे, जब विभाग ये बोला है। और ये देखिए, ये 2021 में ये कोर्ट कह रहा है, however we clarified that till such time the decision to taken by the government of the employees representation their service shall not be dispensed with। ये कह रहा है कि जब तक कोर्ट का, सरकार का कोई आदेश नहीं आ जाता है, तब तक किसी को हटाने का आदेश नहीं है। तो किस हैसियत से हटा रही है? सारे कर्मचारी 2020 से कैसे हैं, और 21 के ये डिसीजन है, 20 के ये डिसीजन है। जब इस डिसीजन पे बने हुए हैं, ये कौन होती है हटाने वाले? कहीं ना कहीं ये दर्शाते धंधा करने के लिए ये लोग कर रहा है। ये जब कोर्ट कह रहा है, ये विभाग कह रहा है, तो ये कौन होती है हटाने वाले, और ये कौन होती है बर्दाश्त करना? ये सोच रही हैं कि इनके साथ सोनू सिंह है, जो सनी गुप्ता है, ये दलाली जो करने वाले लोग हैं, ये चाह रहे हैं कि दबा देंगे। तो किसी भी कर्मचारी पे अगर शोषण होगा तो हमारी संगठन हमारा संगठन, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ा रहेगी, छोड़ेगी नहीं। इसलिए आज ये हम लोग ये बताने आए हैं कि आज आपका पुतला दहन कह रहे हैं, अगर आज के बाद कर्मचारियों का जो काम है वो नहीं होता है
कर्मचारियों का शोषण होता है। तो आने वाले दिनों में आपके घर के सामने हम लोग पुतला फूकेंगे, आपके घर के सामने कचरा खड़ा करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी होगी। आप कर्मचारियों का साथ देते हैं, कर्मचारियों का विरोध करते हैं। इसीलिए सब लोग उन्हीं के पक्ष में है। काम तो करता नहीं करता है एनजीओ वाला लोग, हर लोग उन्हीं के पक्ष में लोग रहता है। कौन एनजीओ किसको घूस देता है? एनजीओ नाम नहीं बताएंगे, हर जगह पैसा तो ऐसा ही थोड़े कह दीजिएगा आप। 14 करोड़ रुपया आया था, हाँ, ठेकेदारी में बटा गया, हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। आप बोल रहे हैं ठेकेदारी वाला काम में बटा गया और आप लोग का पेट में ऐसे 14 करोड़ रुपया आप लोग ऐसे ही भूखे। चेयरमैन से कोई जमीन जायदाद का झगड़ा है, चेयरमैन से कोई जमीन ये अधिकारी नहीं दे रहे थे, FIR करवाया जा रहा है। चेयरमैन से कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है, और न उनका हक है कि वो कर्मचारी को हटा सकते अगर हैं। चेयरमैन नहीं मानेंगे तो हम लोग पूरा स्टाफ मिलकर ऊपर FIR करेंगे। हम लोग पूरा टोटल जितना कर्मचारी है सब लोग हम FIR करेंगे। क्या आरोप लगाएंगे? ताकि हमारा वेतन समय समय अकेला सूचित किए हुए कर्मचारियों को हटाती है। ये बताइए गलत है कि सही है? सूचना दिए है चेयरमैन कि आप लोग हटाए, किस कारण से हमको हटाई है, किस कारण से हटाई है? जफर जी आगे आप लोगों ने क्या सोचा? चेयरमैन का चेयरमैन अगर हम लोग चेयरमैन का काम है विकास करना, कूड़ा का निष्पादन करना। इस शहर में कूड़ा गिराने का जगह नहीं है। ये कर्मचारी जगह जगह कूड़ा जगह खोद रहे हैं, कूड़ा गिरा भी गया है, पीटा भी गया है, गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया, कर्मचारी भी। चेयरमैन का काम है कि सीमान का विकास करे। चेयरमैन तो विनाश कर रही है। कितना कमा रही हैं आजकल? वो छोड़िए, वो उनका पर्सनली मैटर, जितना कमाए हराम का पैसा हराम में जाता है, याद रखिए। और हम लोग मेहनत का कमाई खाते हैं, हराम का कमाने की हम लोग की आदत नहीं है। आगे आप लोगों ने बोलिए क्या कह रहे हैं? जितना हमारे कर्मचारी हाँ बोलिए उन लोगों को हटा दिया गया। हाँ, हम चाहते हैं उन लोगों को वापस लें। आज जितना ही भ्रष्टाचार चोर बैठा है लोग नगर पालिका में, उन लोगों को सबको कैसे अंदाजे चोर किसी को बोल देंगे आप? लेटर तो आप किसी को कैसे, सब लोगों को कैसे बोल देंगे? कहेंगे तो उसमें 200 कर्मचारी हैं, 200 चोर हैं। 200 कर्मचारी, 200 लोग चोर हैं। 200 कर्मचारी थोड़े चोर कर रहे हैं। तो आपने बोला सभी लोग। उसमें नगर पालिका में जो बैठे हैं वार्ड पार्षद लोग, वो लोग बोल रहे हैं चोर। हाँ, ये बोलिए। ठीक है ना? सोचे हैं और सिवान की जनता को भी बता देना चाहते हैं। बार बार हम लोगों ने सेम्पी गुप्ता का भरोसा किया, लेकिन हम लोग एक बात भूल जाते थे ये कि जिस सेम्पी गुप्ता को अस्तित्व में जीवन आंदोलन ने लाया, सेम्पी गुप्ता को पूरा शहर का सिवान नहीं जानता। हमको लगता है गांव माला में भी बहुत कम लोग जानते थे। उसको सिवान में लाया, अस्तित्व में लाया, जिताया व्यक्ति अपना पैसा लगा के, और उसकी नहीं होंगी तो और हमारे कर्मचारी वो क्या होंगे? इसलिए बार बार कर्मचारी पर भरोसा कर रहे हैं और कर्मचारियों को धोखा दे रहे हैं। इसलिए 2-4 लोग इशारे पे चल रहे हैं। हमारे अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है, अभी फोन आया था कि आप लोग आइए, आप लोग का वेतन देना हमारा काम है, हम वेतन देंगे, कोई भी नहीं निकलेगा। तो हम लोग उनकी बातों को सुनने जा रहे हैं और वो हमारे साथ है। अगर हमारे कर्मचारी को वेतन मिलेगा, हमारे कर्मचारी किसी को भी नहीं निकाला जाएगा, तो हमारे कर्मचारी पूर्व तरफ अपने काम पे रहेंगे। जिन पर आप काम लेते हैं, जब कर्मचारी पीटाता तो वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। कर्मचारी के हित में केवल उनको काम चाहिए, तो आपको काम लेना है तो हम लोग का भी रक्षा और सुरक्षा का व्यवस्था कीजिए।